औरंगजेब अलैहिर्रहमा एक बादशाह, कितना बड़े बादशाह। मैं बरकत की बताऊं, उनका एक वो रहता था नानबाई। नानबाई मतलब रोटी पकाने वाला, तो विदेश का था, बहुत आला, बहुत बड़ा कारीगर। अल्लाह बरकतें फरमाए। आज इन्होंने साबित कर दिया पट्टी डाल के कि हम गुलाम मुस्तफा, बहुत बड़ा कारीगर। उसने, उसकी बीबी ने लिखा वहां से खत, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, शादी होनी है, तुम इतने बड़े बादशाह के नानबाई हो, रोटी बनाने वाले हो, खानसामा हो, इतने बड़े बादशाह के, ऐसा करो बहुत सारा नोट रुपया भेज दो, मुझे घर भी बनाना, बच्चियों की शादी भी करना। तो इन्होंने सोचा मैं कैसे बात करूं बादशाह से, औरंगजेब से हिम्मत नहीं थी। इन्होंने एक तरकीब निकाली। इन्होंने एक दिन सब्जी में नमक कम कर दिया। क्या बादशाह मुझे बुलाएंगे, पूछेंगे? बादशाह ने पूछा ही नहीं। दूसरे दिन और कम कर दिया कि अब तो बुलाएंगे, पूछेंगे, फिर नहीं पूछा। तीसरे दिन बिल्कुल ही नमक नहीं डाला, तब भी बादशाह ने नहीं पूछा। चौथे दिन उन्होंने जो था नमक तेज कर दिया, फिर भी बादशाह ने नहीं पूछा। 5वें दिन उन्होंने आधा नमक आधी सब्जी। अब बादशाह ने बुलाया, इधर आओ। कहा मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े कारीगर हो, मुझे मालूम है तुम्हारा कारीगरों में नाम है, एक दिन गलती हो सकती, आज 5 दिन हो गए लगातार, ये बताओ तुम मुझसे चाहते क्या? बादशाह बोला, क्या बात करना चाहते हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या परेशानी है तुम्हें? बोलो। तुम ये जानबूझ के कर रहे हो, मुझे मालूम है बात करना चाहते हो, क्योंकि तुम बहुत बड़े कारीगर हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी बीवी का खत दे दिया, उसमें लिखा हुआ था तुम तो इतने बड़े बादशाह के, बहुत सारी दौलत भेज दो, बहुत सारी दौलत। बादशाह हंसा, मुस्कुराया। औरंगजेब अलैहिर्रहमा अंदर गए। एक इतने बड़ी उनकी मटकी थी, लुटिया समझ लो, उसके ऊपर हरा कपड़ा बंधा हुआ था। वो लाए और ला करके उन्होंने उसको खोला, चीर खोली। खोलने के बाद पहले अठन्नी, चवन्नी, 2 अन्नी निकलती थी। उसने उसमें से निकाली 2 अन्नी और उसको दे दी। 2 अन्नी निकाली और उसको दे दी। कहा लो संभाल के खर्च करना। वो जलबला गया गुस्से में। आजकल भिखारी भी नहीं लेते। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा कंजूस निकला। बीवी ने कहा था बहुत माल, उसने 2 अन्नी दे दी। परेशान। बादशाह के सामने कुछ कहा तो नहीं, डर के मारे रख ली। अब बीबी को उसने खत लिख दिया कि ले ये बहुत माल भेज रहा हूं, गुस्से में लिख दिया बहुत माल भेज रहा हूं, ले संभाल के खर्च करिए। तो उसके यहां इलाके का एक शख्स जा रहा था। उसके इलाके का क्या औरत, बोलो? एक शख्स जा रहा था, उसने उसको भेज दिया। उसने सोचा यार ये 2 अन्नी क्या लेके जाऊं, उसके देश में अनार नहीं होते थे। उसने 2 अन्नी के 2 अनार ले लिए, वो भी खत्म, लेकर ले शादी। अब मैं बता रहा हूं ये जो इन बच्चों ने काम किया और जो आपने कराया है, 2 अन्नी के वो उसने अनार ले लिए। उधर का जो राजा था उस देश का, उसका एक ही बेटा था, उसकी तबीयत खराब, हकीमों ने फेल कर दिया। एक बड़ा हकीम बोला मैं दवा बना सकता हूं 1 घंटे के अंदर अंदर, मगर 2 अनार मिल जाए तो, 2 अनार मिल जाए तो। उसने कहा अच्छा 2 अनार। और जो पानी वाले जहाज चलते थे लगा दिया, तो किसी के पास नहीं थे, इसी के पास थे 2 अनार। ये दे नहीं, अरे बोले बादशाह, राजा के बेटे ने, बादशाह, अरे बोले होगा जिसके अनार है, वो भी औरंगजेब के यहाँ का खानसामा है। वो बड़े लोगों के कुत्ते भी मारुतियों में बैठते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? बड़े लोगों के कुत्ते भी गाड़ियों में बैठते हैं। लेकिन सुनो, कहा ये भी औरंगजेब का खादिम है,
अरे बोले जान बचाना, खरीद लो। कितने? 2 लाख रुपए में। 2 अन्नी कितना बढ़ा गई बरकत। तुमने आज 500, 1000, 2000 खर्च किए नबी के नाम पर। सब कुछ हमें नबी का सदक़े से ही मिलता है। सुभान अल्लाह। यूं समझ लो हमें सांसें मिली है वो नबी के सदक़े में। सुभान अल्लाह। माँ बाप मिले नबी के सदक़े में, जान मिली नबी के सदक़े में, ये ज़मीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। तभी तुम नबी के इमाम बोले ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, और चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, और बने 2 जहां तुम्हारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती बुकीर रहमान साहब किबला, नाराए तकबीर। कितनों के बच्चों को ये होश ही नहीं है, मगर ये चंद बच्चे जुड़े हैं। जो जुड़ने से रह गए वो भी जुड़ जाना बेटा। नबी के नाम पे अगर 1000, 2000 खर्च कर दिए, अब ये सुनो, 2 लाख के 2 अनार। उधर उसने सारे पैसे ले जाके वो ले गए हकीम लोग और पैसे उसको दे दिए। वो भी ईमानदार था, उसने सारे पैसे ले जाकर के उसकी बीवी को दे दिए। अब बीवी समझी कि उन्होंने इतने ही भेजे, बीवी समझी इतने ही भेजे। उसने मकान भी बनवा लिया, बच्चों की शादी भी कर ली, जो बचे थे वो गरीबों में बांट दी। 2 नहीं, अब इसे जो था 1 महीने में घर जाना था खानसामा को। तो ये चला गया साहब 1 महीने के बाद। तो डरते डरते गया, पता नहीं बीवी क्या कहेगी, क्या होगा क्या नहीं। जब देखा तो आलीशान मकान बना हुआ। कौन दरवाजे में खटखटाई? अच्छा साहब वही है, आइए आइए। अब बीवी कह रही है मैंने तो इतने पैसों को थोड़ी कहा था, तुमने जो इतने ढेर सारे भेज दिए, थोड़े ही भेज। अब ये सोच रहा मैंने तो 2 अन्नी भेजी थी, और ये कह रही है इतने ढेर सारे, मैंने तो 2 अन्नी। बोली तुमने इतने 2 लाख रुपए भेज दिए? अरे तो हो भी तो तुम औरंगजेब के खानसामा। मतलब अब ये बीवी तो सो गई, मगर ये करवटे पलट रहे। यार मैंने 2 अन्नी भेजी थी, इतना कहां से आया? सुबह जैसा हुआ फौरन उसके घर पहुंच गया। बोले माजरा बता, माजरा क्या? मैंने तुझे 2 अन्नी दी थी, तो इतने पैसे कहां से आए? उसने पूरा वाकया बताया। 1 महीने की छुट्टी थी, 25 दिन में आ गया। बोले हुजूर ये बताएं वो 2 अन्नी कैसी थी? औरंगजेब बोले तूने खर्च तो नहीं किए? तूने खर्च तो नहीं? बोले हुजूर वो हो गई, घर भी बन गया, सब कुछ बन गया। अब देखिए जो सरपरस्त है कारी साहब, वो भी तशरीफ ले आए। समझे? अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आमीन। तवज्जो रखो मेरी तरफ। घर बन गया, सारे काम हो गए। अच्छा औरंगजेब ने क्या कहा? वो 2 अन्नी क्या थी वो सुन लो। वो 2 अन्नी, इधर हार है, वो इंशाल्लाह गले में जिसकी किस्मत जोर मारेगी उसे गले में किसी के गले में रस्सी का फंदा आता है, तो किसी के गले में फूलों का हार आता है। या अल्लाह इतने खट्टे डालोगे। अच्छा अल्लाह बरकतें फरमाए। तवज्जो सुनो। अब वो आ गया खानसामा, कहने लगा सरकार वो 2 अन्नी का मामला बता दो। औरंगजेब बोले तूने उठाई तो नहीं है वो? बोले हुजूर वो तो हो गई। औरंगजेब बोले अगर तू संभाल के रखता तो तेरी नस्लें उसको खाती। कहा कैसे? कहा सुन, मैं इतना बड़ा बादशाह हुकूमत करता हूं हिंदुस्तान पर, अगर चाहता मैं तुझे सरकारी खजाने से दे सकता था, मगर जानता है तू मैंने 1 रात में नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ा, सुनने की बात है, और गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद मैं कुरान शरीफ लिखने बैठा, चिराग जला करके। क्या करने बैठा? कुरान शरीफ लिखने बैठा, और लिखते लिखते जब आधी रात गुजर गई, हवा तेज चलने लगी, चिराग बंद हो
होने लगा तो मैं एक हाथ से चराग रोकता था, एक हाथ से लिखा करता था। जब आखिरी रात का हिस्सा आया मैंने कुरान उठा के रख दिया और मैं नबी का मीलाद पढ़ने लगा। वो औरंगजेब बोले जब मैंने नबी का मीलाद पढ़ा सुबह हो गई तो उस रात में जो कुरान लिखा गया था उस कुरान का हदिया मुझे दुआनी मिली थी, मेरी एक रात की वो कमाई जो मैंने तुझे अता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, मुफ्ती मुकीरुर रहमान क़िबला साहब, नाराए तकबीर। हलाल कमाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। औरंगजेब बोले मैं तुझे खजाने से दे सकता था, आज इन बच्चों ने, समझ में आ रही है, और ये बच्चे कहीं बाहर के नहीं है, तुम्हारे ही हैं सब। अल्लाह इनको और तो बेटा आपस में एक वक्त ऐसा भी आएगा, कभी किसी को गुस्सा होगा, किसी को कुछ होगा, शैतान बीच में डालने की कोशिश करेगा, मगर नहीं, समझे, नहीं, हमें मौका देना ही नहीं है इतना, हमें इतना मौका देना ही नहीं। तुम्हारा जलसा पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में। और ये चैनल वाले इनसे मैं कह के जा रहा हूं, समझ में आ रही, और इनके दूर दूर तक जाते हैं। अरे यार मैंने क्या बताया, लाखों तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो अल्लाह से। बताऊं कैसे? एक महीने में कितने पैसे तुम डॉक्टरों को दे देते हो, कितने पैसे दवाइयों में चले जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे किस हॉस्पिटल जाना पड़ जाए ना तो 5,000 से कम में निकल के नहीं आता। किसी मेडिकल पे चले जाओ 100-200 की दवा मिलती, 500 की, वरना 100 के तब चल ही नहीं रहे, 500 की दवा। और जिस गांव में ना अल्लाह और रसूल का जिक्र हो जाता है, सुभान अल्लाह, आका का मीलाद पड़ जाता है, रहमत की बारिशें हो जाती है, सुभान अल्लाह, कांटे फूल बन जाते हैं, पत्थर मोम की तरह पिघलने लगते हैं, रहमत की बरसात होने लगती है, जिस तरफ देखो बहारें आ जाती हैं, बहारें 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 हो जाती हैं। मुझे याद आता है वो वक्त जब